क्या हुआ माँ? अब तो भैया के साथ लड़की देखने गई थी ना, क्या हुआ? लड़की पसंद आई क्या? सब बढ़िया था? और आपको ठीक लगी क्या अपने बहू के रूप में वो लड़की? क्या हुआ माँ, वहाँ क्या बातें हुई आपकी? अरे बेटी, क्या ही बताऊं, लड़की तो जैसी थी ठीक ठाक ही थी, ठीक ठाक सी ही, जैसे सारी लड़कियां होती हैं वैसी ही थी। पढ़ी लिखी थी और थोड़ी समझदार भी लग रही थी, पर उसका बाप कुछ देने को ही नहीं तैयार है। कह रहा था हमारी 2 बेटियां और है बहन जी, हम ज्यादा कुछ दे नहीं पाएंगे, ज्यादा कुछ दान दहेज देने की हमारी क्षमता नहीं है। और तो और कह रहा था कि हम सब जितना कर सकेंगे उतना शादी में खर्चा भी कर पाएंगे। तो अब ऐसे घर से क्या ही रिश्ता जोड़ूं बेटा? अब तू तो जानती है तेरा भाई इतनी अच्छी नौकरी करता है और इतनी अच्छी कंपनी में उसकी जॉब है, तो क्या ऐसे ही उसकी शादी कर दूं मैं किसी भी बेकार सी लड़की से? लेकिन क्या ही कहूँ तेरे भाई को, जब से उसने उस लड़की को देखा है कह रहा है माँ उसी से शादी करवा दो, दान दहेज नहीं लेकर आएगी तो क्या हुआ, लड़की पढ़ी लिखी तो है। हाँ तो और नहीं तो क्या माँ, आपको भैया की बात सुननी चाहिए। शादी करके आखिर भैया को उसके साथ रहना है या आपको रहना है? भैया को अगर वो ठीक लग रही है तो मेरे ख्याल से तो शादी करवा दो आप उनकी। चुप करना लायक, हर साल अपना तो फेल होता है, तुझसे तो कोई उम्मीद है ही नहीं मुझे। जब देखो तब हर साल इसका रिजल्ट बुरा ही आता है, ऊपर से इसका भाई कमाने लग गया है, इतना पढ़ा लिखा कर उसे इस काबिल बना दिया है, तब उसकी शादी ऐसे फ्री में करवा दूं मैं नहीं करवाने वाली। हाँ, मैंने तो अंकित को भी मना कर दिया है, मुझे वो लड़की जरा सी भी पसंद नहीं। लड़की चाहे जैसी हो, उसका बाप जब कुछ दे ही नहीं रहा है तो उसे मैं लेकर नहीं आऊंगी अपने घर में। हाँ, अब देख बेटा, तेरी शादी में तो मैंने इतना सारा खर्चा किया था, इतना सारा दान दहेज दिया था, अपने बेटे की शादी में मैं कुछ लूं ही ना। अरे इतनी बड़ी कंपनी में जॉब करता है वो, और वो उसका बाप लड़की का वो सोच रहा है ऐसे ही निपटा दूं बिना कुछ लिए दिए। मैं तो नहीं अपने बेटे की शादी करने वाली उस लड़की से। हाँ हाँ माँ, आपको जो ठीक लगे आप वो करो। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ, मैं तो बस हाल चाल लेने आई थी। शाम हो रही है, मुझे भी अपने घर के लिए निकलना है, वरना मेरी सासू माँ गुस्सा करेंगी। चलती हूँ माँ, मैं फिर कल आऊंगी। क्या है, अब तू क्यों मेरे सर पर खड़ा है? जा जाकर थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर ले, अपने भाई को देख ले, पढ़ लिख कर आज इस काबिल हो गया है कि मैं उसके बारे में कुछ अच्छा सोच सकती हूँ। अरे तू भी थोड़ा पढ़ ले, क्यों मेरी नाक कटाने पर तुला हुआ है? तुझे तो कोई फ्री में भी अपनी लड़की दे देना तब भी मैं शुक्र मनाऊंगी भगवान का। हर साल तो फेल होता है तू, भगवान ही जाने तेरा क्या होगा। क्या ही कहूँ मैं आपको। अरे बेटा अंकित, आ गया तू? बहुत अच्छा किया बेटा। चल मैं तेरे लिए खाना वाना लगा देती हूँ। और देख बेटा, मैं तुझसे कह रही हूँ कब तक इस बुढ़ापे में मैं तुझे खाना लगा लगा कर खिलाती रहूंगी? अरे बेटा, अब मेरी भी उम्र हो गई है, मैं तो कहती हूँ कोई अच्छी सी लड़की देखकर तेरी शादी करवा ही देती हूँ। कर लेना शादी, क्यों मेरा सर खा रहा है तू? तो करवा दो ना माँ, मैं कौन सा रोक रहा हूँ आपको? मैं तो खुद ही आपसे कब से कह रहा हूँ, मुझे वो लड़की पसंद आई थी। क्या नाम था उसका? वो साक्षी। कितनी अच्छी लड़की थी, कितनी समझदार और पढ़ी लिखी है। बस आपको ही दान दहेज के चक्कर में आप उससे मेरी शादी करवाना ही नहीं चाहती। माँ, अगर उसके बराबर की कोई पढ़ी लिखी लड़की आपकी लिस्ट में हो तो आप मुझे बताओ, अगर नहीं है तो फिर मेरी शादी उससे साक्षी से करवा दो। मुझे लड़की पढ़ी लिखी और समझदार चाहिए, मुझे ज्यादा दान दहेज की कोई चाहत नहीं है। अब उसके घर वाले नहीं दे रहे हैं तो जाने दो ना, लड़की तो कम से कम पढ़ी लिखी और समझदार मिल रही है हमें। अरे उसका बाप भिखारी है, भिखारी तुझे कुछ देगा नहीं, ऐसे ही हाथ झुलाती हुई खाली हाथ चली आएगी वो। अभी तो तू बड़ी खुशी खुशी एक्सेप्ट कर रहा है ना, बाद में पछताएगा जब तेरे साथ के दोस्तों को सब कुछ मिलेगा ना। मोहल्ले में तो देख ही रहा है कि एक एक घर में कितने सारे दान दहेज जा रहा है, कार तक खड़ी हो जा रही है लोगों के घर के बाहर, और वो बुढ़ा तुझे एक बाइक तक देने को तैयार नहीं है। अब अगर तब भी तेरा मन उसी लड़की पर अटका हुआ है तो भाई कर ले तू शादी, मैं तुझे नहीं रोक रही हूँ, लेकिन वो लड़की ऐसे ही खाली हाथ ही आएगी, बाद में पछताएगा तो मुझसे मत कहना। माँ, आप क्या कर सकते हैं? अगर उसके घर वाले नहीं दे सकते तो क्या कर सकते हैं, लेकिन उसके बराबर की पढ़ी लिखी कोई लड़की भी तो नहीं है आपकी लिस्ट में। ठीक है माँ, आप मेरी शादी उसी लड़की से करवा दो, बाकी जो होगा आगे देखा जाएगा। मेरी ही गलती है, उस विमला के कहने पर मुझे अपना बेटा लेकर उस घर में जाना ही नहीं चाहिए था। पहले पता कर लेना चाहिए था कि वो लोग क्या दान दहेज दे रहे हैं, ना उस लड़की को इसे दिखाया होता, ना ये इतना पागल होता। आज कोई अच्छी सी लड़की देखकर इसकी शादी करवा सकती मैं, अब तो ये उस लड़की के अलावा किसी और को पसंद ही नहीं करेगा। मैं भी ना अपने बेटे के आगे हार गई हूँ, करवा ही दूंगी। चलिए आए वो उस भिखारन इस घर में, मेरी तो इच्छा नहीं थी पर क्या करूँ, अगर मेरा बेटा ही नहीं मान रहा है तो। 2 महीने बाद कुछ भी समझाने और कहने सुनने की तो जरूरत है नहीं, तुम सब खुद ही समझदार हो, मुझे किसी को कुछ नहीं समझाना। सब अपने अपने बुद्धि के, अपनी अपनी जिंदगी के सब मालिक हो, जैसे मन करे वैसे रहो। मेरे समझाने से होना ही क्या है, आखिर जिसका जो मन करता है वो वही तो करता है अपनी जिंदगी में। ये कैसा स्वागत था? क्या माँ जी को ये रिश्ता मंजूर नहीं था? माँ जी को मैं पसंद नहीं थी, फिर आप लोगों ने मुझसे शादी क्यों की? इस घर में मुझे क्यों लेकर आए आप? अगर ये रिश्ता माँ जी को पसंद नहीं था तो? ऐसा कुछ नहीं है, अब तुम अभी नई नई इस घर में आई हो तो माँ को थोड़ा टाइम लगेगा तुम्हारे साथ एडजस्ट करने में, और तुम्हें भी थोड़ा समय देना होगा माँ को और खुद को भी इस घर में एडजस्ट होने के लिए। धीरे धीरे कर कर तुम मेरे माँ के नेचर को जान जाओगी। माँ जी, वो सुबह सबको खाने की जल्दी है, माँ जी क्या बना लूं मैं? खाने में क्या बना लूं आज? मुझे ही काट के पका दे। हाँ हाँ, मुझे ही काट के पका दे, सब काम इस घर में मेरे ही मन से तो होता है।
जो आई है बड़ा पूछने। बस खाना ही मेरे मन से बनना चाहिए, बाकी सब तो अपनी अपनी जिंदगी के मालिक है ना। जो मैं कहूंगी वही होगा क्या इस घर में? मेरे कहने से ही सब कुछ होता है। जा तेरा जो मन करे बना ले। वैसे भी भाई अब तो मालकिन है इस घर की, भाभी मालकिन है, अब घर की बड़ी बहू है। जो मन करे तेरा जाके पका ले, सास से पूछने की क्या जरूरत है? वैसे भी मैं इस घर में कूड़ा कबाड़ा ही हूँ, मेरी बात कोई सुनता उनता नहीं है। सब अपने मन की करते हैं, तू भी अपने मन की कर। क्या करने मुझसे आई है पूछने? बड़ा आई है सास का मान सम्मान जताने। रहने दे भाई, मुझे तुझसे कोई मान सम्मान नहीं चाहिए। इस घर में जो होता है ना, सब अपनी अपनी मर्जी के मालिक है, सब अपने अपने मन का काम करते हैं। तू भी कर। माँ जी, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो आप मुझे बताओ ना, मैं उसे सुधारूंगी। आप बस खुश रहो मुझसे। मैं नहीं चाहती कि आपको कोई दुख हो। आप मेरे लिए मेरी माँ जैसी हो। आप मुझसे दुखी होती हो ना, नाराज होती हो तो मुझे बहुत अफसोस होता है। माँ जी, क्या बात है? आप मुझे बताइए ना, आप मुझसे इतना नाराज क्यों हैं? मैंने कोई गलती की है क्या? चला दूर मुझसे, खबरदार जो मुझे छूने की कोशिश की तो। मुझे तुझसे कोई सेवा नहीं चाहिए। और जहाँ तक सवाल है कि तेरी गलती का, वो तो खुद से सोच समझ ले। मुझे तो इस घर में चाहिए ही नहीं थी। मेरे बेटे की वजह से तो इस घर में आ गई है, समझी? मुझसे कोई रिश्ता नाता जोड़ने की जरूरत नहीं है तुझे। जा, जिसकी वजह से इस घर में आई है ना, उसी की सेवा कर। मुझे तुझसे कोई सेवा नहीं चाहिए। चल जा यहाँ से। पर माँ जी, इतना अगर तुझे मेरी खुशी का ख्याल होता ना, तुझे और तेरे बाप को, तो कम से कम एक बाइक तो मेरे बेटे को दे ही सकते थे वो लोग। पर नहीं, तेरा बाप तो भिखारी निकला, भिखारी सब कुछ बचा कर रखे रहेगा। एक बेटी की शादी की थी तो उसे तो खूब सारा दान दहेज दिया था, दूसरी वाली के टाइम पर ऐसे अपने हाथ खड़े कर दिए। हाँ, बहुत अच्छी बात है, तेरे बाद भी तो 2 बेटियां हैं, सबके लिए बचा बचा कर रख ले वो। माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मेरे पापा की जितनी हैसियत थी उन्होंने उतना दान दहेज दिया है। और जहाँ तक सवाल है दीदी की शादी का, तो उन्हें भी कोई ना बाइक मिली थी ना कार मिली थी, उन्हें भी बस घर का सामान ही दिया गया था। हाँ, रहने दे बताने को। और कुछ लेकर आई हो, भले ही अपने मायके से नहीं, बस जुबान तो लेकर आई है 5 हाथ की लंबी, जो कटर कटर चलाती रहती है, सास का सर खाती है। चल जाए यहाँ से, मुझे तुझसे कोई जवाब नहीं चाहिए, कोई सफाई नहीं चाहिए। अपने बाप के साथ जो भी बचा पाए बचा बचा के रख ले। हाँ, नहीं तो चल जाए यहाँ से। सब कंजूस बाप, उसकी ऐसी बदतमीज बेटी, जुबान चलाने वाली। दोबारा से मेरे कमरे में घुसना नहीं तू, बिना पूछे तो बिल्कुल भी मत आना। मेरी औलाद नहीं है जो फटफटाती हुई मेरे कमरे में चली जाती है ऐसे ही। सोचा था अपने ससुराल में सबसे अच्छे से बर्ताव करूंगी, माँ जी की सेवा करूंगी, सबको खुश रखने की कोशिश करूंगी। पर यहाँ तो हर कोई मुझसे दुखी ही रहता है, हर कोई मुझसे नाराज ही रहता है। मैं क्या करूं? इन सब में मेरी क्या गलती है? ला 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 ला। क्या हुआ? फिर से तुम्हारा ये रोना धोना शुरू हो गया? फिर से तुम्हारी नाटक नौटंकी शुरू हो गई? अरे कभी तो चैन से घर में रह लिया करो यार। मैं तो परेशान हो जाता हूँ तुम्हें इस तरह से देख देख कर, गुस्सा आती है मुझे। आप एक बात मुझे बताइए, अगर आप लोगों को दान दहेज चाहिए था तो आप लोगों ने मुझसे शादी क्यों की? क्यों बना कर लाए इस घर की बहू मुझे? अगर आपको ज्यादा दान दहेज चाहिए था तो उस हिसाब से किसी ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए थी ना, जो खूब सारा दान दहेज लेकर आती। माँ जी मुझसे हर बात पे नाराज रहती है, मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। फिर तुम शुरू हो गई। अरे मेरी माँ ने तुम्हें 2-4 बातें सुना दी होंगी, बस तुम्हारी गंगा जमना शुरू हो गई तो मुझसे सवाल पूछना, मेरे पीछे पड़ना। अरे क्या बड़ी बात हो गई अगर मेरी माँ ने तुम्हें कुछ कह दिया तो? किसी की माँ क्या किसी को डांटती नहीं? तुम्हारी माँ तुम्हें कभी जिंदगी में डांटी नहीं होंगी। मेरी माँ ने तुम्हें 2-4 बातें क्या बोल दी, तुम तो एकदम से आग बबूला हो गई। ये नहीं कि मेरी माँ ने अगर बोल दिया है तो जाने दो, पर नहीं, तुम्हें तो उनकी बातें सुननी है, उनसे झगड़ा करना है ना? मैं अगर कोई गलती करूं तो मैं सुनने को तैयार हूं, पर मेरे घर वालों को, मेरे पापा को, हर किसी को दान दहेज के लिए माँ जी हरदम सुनाती रहती हैं। मेरे पापा की जितनी हैसियत थी उस हिसाब से उन्होंने जो कुछ भी देना था दिया है, उससे ज्यादा की हैसियत नहीं थी हमारी। तो कहाँ से देते मेरे पापा? हाँ, तो तुम्हारे घर वालों ने नहीं दिया है तो सुन लो फिर, इसमें क्या बड़ी बात हो गई? सुन लो फिर, जब तुम्हारे घर वालों ने नहीं दिया है तो सुनो फिर। तो मेरे घर वालों ने तो पहले ही बताया था कि वो ज्यादा दान दहेज नहीं दे पाएंगे। हाँ, बताया तो था, फिर तो सुनो ना। फिर सुनने में क्या बड़ी बात हो गई जब तुम्हारे घर वालों ने कुछ दिया नहीं है? अरे कम से कम एक बाइक तो दे ही सकते थे, इतनी बड़ी बात ना हो जाती एक बाइक देने में। पर तुम्हारे घर वाले सब सोच रहे थे बचा लें, अभी 2 बेटियां और जो हैं तुम्हारी बहनें, तुम्हारी 2 ठो, उनके लिए बचा रहे थे ना तुम्हारे घर वाले। तो सुनोगी नहीं तुम फिर? अरे जब तुम्हारे घर वालों ने बचाया है, बचत की है, तो उनका हिस्सा तुम ही तो सुनोगी। तुम्हारे घर वालों को तो सुनाने हम लोग जा नहीं रहे हैं, तुम्हें सुनने में बड़ी तकलीफ हो रही है। हाँ बस गई अब, नहीं तो 1 घंटा तक वही चिल्ला चिल्ला कर मेरी माँ ने ये कहा, मेरी माँ ने वो न कहा। अरे क्या करूं, जाकर अपनी माँ से झगड़ा करूं मैं? मुझसे ये सब नहीं होगा। यही नहीं बर्दाश्त कर सकती मेरी माँ की 2-4 बातें। जब होता है तब रोज ये कमी है, माँ ने आज वो कहा, माँ ने आज ये कहा, जब देखो तब रोना धोना शुरू। मैं तो खुद ही पछता रहा हूँ, अब क्या ही कहूँ। माँ सही कहती हैं,
अच्छी खासी घर की कोई बड़े घर की लड़की देखकर शादी की होती तो खूब सारा दान दहेज मिलता। मैं ही पता नहीं कहाँ इसकी सुंदरता के चक्कर में फंस गया। दोस्त लोग कहते थे ना कि तुम्हें सुंदर बीवी नहीं मिलेगी, प्राइवेट जॉब करते हो, तो सुंदर और पढ़ी लिखी दोनों मिल गई थी मुझे, इसीलिए मैंने शादी कर ली। लेकिन अब सोचता हूँ कि कुछ रुपए पैसे की मदद हो जाती अगर किसी अच्छे घर की लड़की से शादी करता तो। भले ही थोड़ा कम पढ़ी लिखी होती, क्या ही फर्क पड़ जा रहा है, इसकी पढ़ाई लिखाई से आखिर मुझे लेना देना ही क्या है। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। पता नहीं क्या है ये फिजिक्स केमिस्ट्री, भगवान ने क्यों फिजिक्स केमिस्ट्री बनाई। अच्छा खासा तो दुनिया चल रही थी, हिंदी और ऐसे ही कुछ अच्छे अच्छे सब्जेक्ट बनाने चाहिए थे। पता नहीं कहाँ से ये इंग्लिश, गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब बना दिया मेरे फेल होने के लिए। अब मैं कुछ याद नहीं हो रहा है, ना ही कुछ पढ़ा जा रहा है। फिर कम नंबर आएंगे तो फिर हमारी अम्मा जी चिल्लाएंगी। क्या ही कहूँ मैं, मुझे ये सब कुछ समझ में ही नहीं आता। कैसे पढ़ूं ही मैं। अरे भाभी, आप इतनी रात गए यहाँ बाहर बरामदे में क्या कर रही हैं आप, और रो क्यों रही हैं? क्या हुआ? भैया से कोई झगड़ा उगड़ा हुआ है क्या? क्या हुआ भाभी, क्या बात हो गई? क्यों इतना दुखी हैं आप? इतना रो क्यों रही हैं? क्या हुआ? वो सब तो ठीक है, पर आप मुझे ये बताइए, इतनी रात के 1 बजे आप यहाँ बाहर क्या कर रहे हैं, वो भी किताब लेकर? क्या हुआ, आपको नींद नहीं आ रही है? अरे भाभी, आपको क्या ही बताऊं, कल मेरा फिजिक्स का पेपर है और मैं फिजिक्स में नील बटे सन्नाटा हूँ। 2 साल से फेल हो रहा हूँ। अब की तो स्कूल वालों ने भी कहा है कि मुझे निकाल देंगे और कल ही मेरा पेपर है। अब मैं क्या ही तैयारी करूं? रात को अब 2-3 घंटे बचे हैं और मुझे कुछ आता ही नहीं है। क्या करूं? मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ, इसीलिए लेकर बैठा था। सोचा शायद कुछ बुद्धि में घुस जाए, पर कुछ आता ही नहीं मुझे। अच्छा, तो मतलब आप पढ़ाई करने आए हो यहाँ पर? नहीं भाभी, बस जुगाड़ कर रहा हूँ कि कुछ ऐसा हो जाए कि पास हो जाऊं कम से कम इस बार। मैं आपकी थोड़ी मदद करवा सकती हूँ अगर आप मुझे मौका दो तो। क्या है ना कि मैं फिजिक्स में हमेशा अच्छे नंबर लेकर आई हूँ। मेरे तो हमेशा 95, 96 ऐसे ही नंबर आए हैं फिजिक्स में 100 में से। तो अगर आप कहें तो मैं आपकी थोड़ी तैयारी करवा दूँ। मेरी तैयारी? आपके फिजिक्स में वाकई में 96 नंबर आते थे? वाह, तो बहुत अच्छी बात है। जरूर, मुझे भी कोई ऐसा ही अच्छा टीचर चाहिए था। क्या है ना कि घर वाले तो कभी मेरा ट्यूशन लगाएंगे नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि आप इतनी पढ़ी लिखी हो। क्या आप वाकई में मुझे फिजिक्स पढ़ाओगी? हाँ, देखिए, हमारे पास अब ज्यादा समय तो रह नहीं गया है। रात को आपको थोड़ी देर सोना भी होगा। अगर आप सोए नहीं तो सुबह आप पेपर कैसे लिखेंगे? एक काम करती हूँ, आप मुझे अपनी बुक दीजिए, मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देती हूँ, इसमें से जरूर आएगा। आप वो क्वेश्चन पढ़ लीजिए और जो जो मैं बताती हूँ वैसे वैसे पढ़ लीजिए। देखिएगा, कल कम से कम आपको पासिंग मार्क्स तो मिल ही जाएगा। और अब की अगर आप मुझसे पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगी, तो आपके एग्जाम में अव्वल नंबर आएंगे। अभी तो आपका क्या कहते हैं, बोर्ड का एग्जाम भी होने वाला होगा ना, तो बोर्ड के एग्जाम में आप अच्छे से स्कोर कर सको ना, इसके लिए जरूरी है कि तैयारी अभी से की जाए। तो कहिए, आप मुझसे पढ़ने के लिए तैयार हैं? अरे भाभी, नेकी और पूछ पूछ के मैं तो पढ़ने के लिए तैयार ही हूँ। मुझे ही कोई पढ़ाने वाला नहीं आता। अगर आप मुझे पढ़ा सकती हो तो वाकई में बहुत अच्छी बात हो जाएगी। कल रात को इतने देर तक देवर जी को पढ़ाया ना, मेरी भी नींद पूरी नहीं हुई। इनसे झगड़ा करके बाहर निकली थी, इसके बाद फिर देवर जी को पढ़ाने लग गई। 2-3 घंटे उसी में लग गए। रात को 3 बजे तो आकर सोई हूँ मैं, और 6 बजे फिर से उठ जाना पड़ा। 3 घंटे की नींद में क्या ही नींद पूरी होगी। लेकिन अब क्या ही करें, नाश्ता तो जल्दी जल्दी बनाना पड़ेगा, वरना माँ जी तो ऑलरेडी गुस्सा रहती हैं और गुस्सा हो जाएंगी। अरे, ये तो माँ जी का फोन बज रहा है। माँ जी तो लेकिन आज मोहल्ले में गई हुई हैं किसी बर्थडे फंक्शन में। फोन उनका घर पर ही है। ला, मैं ही देख लेती हूँ कि किसका है, कहीं किसी की इम्पोर्टेंट कॉल ना हो। हेलो 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 साक्षी भाभी, मैं वंदना बात कर रही हूँ। साक्षी भाभी, माँ कहाँ है? मुझे उनसे जरूरी बात करनी है। माँ नहीं है क्या? अरे वो वंदना दीदी, वो क्या है ना कि माँ यहाँ मोहल्ले में बर्थडे फंक्शन में गई हुई है। अपना मोबाइल वो घर पर ही रख कर गई हैं। आप तो जानती हैं, कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में वो अपना मोबाइल फोन लेकर नहीं जाती, तो उनका फोन घर पर ही था। और बताइए दीदी, सब कैसी हैं? आप ठीक हैं? आपका घर परिवार में सब बढ़िया है?
आप कभी इधर का भी चक्कर लगाइए ना दीदी, बहुत दिन नहीं हो गए आपको यहाँ आए हुए। मैं तो बहुत याद कर रही थी आपको, कम से कम कुछ दिनों तक आइए तो आप यहाँ। हाँ हाँ भाभी, आऊंगी। वो क्या है ना कि मुझे माँ से भी तो मिलना है, माँ से मिलने आऊंगी मैं। अच्छा भाभी, रखती हूँ, मुझे भी बहुत जरूरी काम है कहीं। मैंने तो इतने प्यार से इनसे बात की, अगर इन्हें माँ से ही मिलने आना था, माँ से ही बातें करनी थी, तब भी कम से कम मुझसे अच्छे से बोल तो देती। कैसा कहा इन्होंने कि माँ से मिलने आऊंगी। अरे काश मुझसे भी मिलने आती। मैं तो इस घर के सभी लोगों को अपना ही समझती हूँ, पर इस घर के लोग मुझे कभी नहीं अपनाएंगे। खैर, किसी और से क्या ही शिकायत करूं, जब जो मुझे इस घर में लेकर आया है वही मुझे आज तक नहीं अपना पाया, तो और कोई मुझे क्या ही अपनाएगा। अरे अरे, आप परेशान मत होइए, मैं आपका सर दबा देती हूँ अच्छे से, खूब अच्छे से आपकी मसाज हो जाएगी ना, आपको आराम मिल जाएगा। परेशान मत होइए, कभी कभी काम के प्रेशर से ऐसी तबीयत खराब हो जाती है अचानक से। चिंता मत करिए, अभी आपका सर दबा देती हूँ, हल्के हल्के से तेल की मालिश कर देती हूँ ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एकदम से फटा जा रहा है सर, क्या ही बताऊं। 2 बार उल्टियां भी हो गई हैं, समझ नहीं आता आखिर हो क्या जाता है मुझे। आज मीटिंग पे मीटिंग थी ना, 2 मीटिंग खत्म की बस, उसी के चक्कर में मुझे लगता है मेरी तबीयत ही खराब हो गई। क्या ही कहूँ मैं, कुछ समझ नहीं आता मुझे। खिरक 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 खिरक। अरे ये तो आपका फोन बज रहा है, आप उठाएंगे क्या? मैं उठाऊं फोन आपका, आप बात करेंगे? बिल्कुल भी नहीं सर, एकदम फटा जा रहा है। बस आंखें बंद करके किसी तरह से लेटा रहने दो, मुझे थोड़ा आराम मिल जाए। किसी से बात नहीं कर पाऊंगा मैं, पता नहीं किसका ही फोन होगा। सोच भी बहुत है लेकिन क्या करूं, बात नहीं कर पाऊंगा मैं। बहुत तेज सर दर्द हो रहा है मेरा। अच्छा कोई बात नहीं, अब आपको कैसा लग रहा है? और मसाज कर दूं मैं क्या, और दबा दूं आपका सर? ओह, लगता है ये सो गए, इन्हें थोड़ा आराम मिला तो नींद आ गई होगी। पता नहीं कैसे आज इनकी तबीयत इतना खराब हो गई। कितना मना करती हूँ मैं कि बाहर का कुछ मत खाया पिया करिए, पर नहीं, बाहर का खाते पीते हैं ना, इसी वजह से इनकी तबीयत खराब हुई होगी। घर का बना खाना तो इनको अच्छा नहीं लगता। अब क्या ही कहूँ मैं, बाद में जब ठीक हो जाएंगे तब समझाऊंगी फिर से एक बार। पहले चलकर देख लेती हूँ, पता नहीं किसका फोन था, कहीं कोई इम्पोर्टेंट कॉल न रही हो। लगभग 2-3 बार आ चुका है फोन, एक बार देख ही लेती हूँ कि आखिर बात क्या है। हेलो 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 जी, कौन? अरे हेलो अंकित, अच्छा हुआ तुमने फोन किया, बहुत परेशान हो गया था यार मैं, बहुत जरूरी काम था तुमसे। अच्छा हुआ तुमने कॉल बैक किया, बहुत जरूरी बात बतानी थी तुमसे। मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे तुम? अरे बहुत जरूरी नहीं होता है तो मैं ऑफिस टाइम के अलावा किसी से कोई बात ही नहीं करता, लेकिन काम ही इतना जरूरी था कि तुम्हें फोन किया, और आज ही तुमने भी मेरा फोन नहीं उठाया। आखिर कर क्या रहे थे तुम? अरे कम से कम इंपॉर्टेंट कॉल हो सकती है, ये सोचकर ही फोन उठा लेना चाहिए ना। पता नहीं कब किसको इमरजेंसी हो। कर क्या रहे थे तुम? फोन क्यों नहीं उठाते तुम? एक्सक्यूज मी सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, मैं उनकी वाइफ बात कर रही हूँ। वो क्या है ना सर, उनकी तबीयत आज बहुत खराब है, इतनी खराब है कि वो फोन भी नहीं उठा सकते। वो चाहते बहुत थे फोन उठाना, पर वो उठा नहीं पाए। वो तो ये भी नहीं देख पाए कि फोन किसका है। सर उनकी तबीयत आज बहुत खराब है, इसलिए वो आपका फोन रिसीव नहीं कर पाए। आई एम सो सॉरी सर, आप उनकी ओर से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। ओहो, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। अब क्या ही करूं मैं, अब कैसे इतनी खराब सिचुएशन हो गई, अब कैसे हैंडल करूं मैं? आज ही इसको भी बीमार होना था। चलिए कोई बात नहीं, मैं फोन रखता हूँ। आपसे मैं क्या ही कहूँ, क्या बात करूँ? नो सर, आप बताइए मुझे कि क्या प्रॉब्लम है, मैं हैंडल करने की कोशिश करती हूँ। हो सकता है कि मैं उनकी जितना बेटर ना कर सकूं, पर मैं कोशिश करूंगी कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। क्या बात है सर, आप बताइए मुझे। अरे अब आपसे क्या ही कहूँ, आप कौन सा ऑफिस के बारे में जानती हैं। अब कल बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं उस मीटिंग में रहूंगा नहीं, और मैं नहीं चाहता कि मेरी अनुपस्थिति में वो मीटिंग हो। अरे उस मीटिंग में लगभग ऑफिस का पूरा स्टाफ इन्वॉल्व है, और सबको मना करना है। अब मैं क्या बारी बारी से सबको फोन करूं, और उधर की पार्टी को भी मना करना है कि मैं कल मीटिंग नहीं कर पाऊंगा। सब कुछ, सारा नंबर, सब कुछ, सब इसी के पास है। अब मैं क्या करूं? अगर अंकित ठीक नहीं हुआ तो मैं तो कल बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। वो मीटिंग कैंसिल होना बहुत जरूरी है मेरे लिए, और मेरे ऑफिस के लिए, हमारे बिजनेस के लिए। ओह, मैं कोशिश करूंगी सर आपकी बात इन तक पहुंचाने की। ये जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। अभी तो इनकी तबीयत बहुत खराब है, जैसे ही ठीक होती है मैं इन्हें तुरंत आपके कॉल के बारे में बताऊंगी। जी शुक्रिया,
पर मुझे तो अब सब कुछ अंधेरे में ही दिखाई दे रहा है। क्या ही करूं मैं, मेरी कंपनी के भविष्य का सवाल है। ओहो, ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। इनकी तबीयत तो अभी इतनी ठीक नहीं है कि ये उठ भी पाए। 2-3 उल्टियां की इन्होंने, इतना सर में भी इनके दर्द हो रहा है। क्या ही कहूँ मैं, अब मैं कर ही क्या सकती हूँ। भगवान, अब मैं क्या करूँ, कैसे इनकी बॉस की बात इन तक पहुँचाऊँ। अरे, आज तो सुबह देखकर लग रहा है आप काफी ठीक महसूस कर रहे हैं पहले से। कैसी तबीयत है आपकी? बढ़िया तो लग रहा है ना सब? कोई कमजोरी, कोई वीकनेस, कुछ ऐसा तो नहीं है? मैंने आपके लिए फल काट कर रखे हैं और ताजे फलों का जूस भी निकाल कर रखा है। आपको नाश्ते में आज यही सब खाना पीना है। थोड़ी एनर्जी आएगी इससे। आपको 2-3 उल्टियां हो गई थी, आपको कितनी कमजोरी आ गई आपको। अरे हाँ, आज मैं काफी ठीक और फिट महसूस कर रहा हूँ, कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन तुमने जो भी फल का जूस, फल वगैरह रखे हैं, सब खा पी लूंगा मैं। वैसे भी मैं जानता हूँ कि मुझे बिना खिलाए तो तुम खाओगी नहीं, और फिर तुम्हें भी संतोष रहे, इसलिए मैं सारा नाश्ता पानी कर लूंगा। चिंता मत करो तुम। आज मैं काफी बेटर महसूस कर रहा हूँ, कल की तुलना में तो काफी अच्छा लग रहा है सब कुछ। बहुत ही मेहनत की तुमने, इतना सारा फल जूस, रात भर दवाइयाँ देना, पट्टी करना, बहुत कुछ किया तुमने। खैर ये सब छोड़ो, ये बताओ कल रात को फोन किसका आ रहा था? 3-4 कॉल आई होगी। तबीयत इतनी खराब थी तब पर भी बड़ी चिंता हो रही थी। सुबह से फोन भी नहीं मिला मेरा। किसका फोन था? अरे वो कुछ नहीं है, आपका फोन मैंने चार्जिंग पर लगाया हुआ है। आपके बॉस का फोन था और वो कह रहे थे कि आज जो मीटिंग होनी है उसे कल कैंसिल करवाना था। आपकी तबीयत इतनी खराब थी कि मैं आपसे कुछ कह ही नहीं पाई। क्या? तब तो बॉस मुझ पर बहुत गुस्सा हो रहे होंगे। उनसे ना तुम्हारी बात हुई ना मेरी बात हुई, और वो मीटिंग भी कैंसिल करवानी है। अब तो कैसे, क्या ही करूं मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कहना क्या है जी, देखिए आजकल तो फोन का जमाना है। फोन लगाइए और सबको मना कर दीजिए बारी बारी से। कम इससे आपके बॉस का नुकसान तो बच जाएगा। जिसका जिसका नंबर है उसके पास कर दीजिए। और हाँ, जो लोग उधर से मीटिंग करने वाले थे, दूसरे पार्टी वाले, उनको सबसे पहले कर दीजिए। हाँ, शायद तुम सही कह रही हो। मुझे ऐसे ही करना होगा। फोन से ही मना कर देता हूँ। ऑफिस जाने की तो आज हिम्मत नहीं हो रही है, कमजोरी बहुत लग रही है। चल रहा हूँ, जो तुमने फल वल काट के रखे हैं, फल जूस वगैरह सब खाऊं पीऊंगा, तब शायद आज ताकत आए दिन में। चलो ठीक है, मैं फोन करके जिसको जिसको मना कर सकता हूँ मना कर देता हूँ, तो मीटिंग तो कैंसिल हो ही जाएगी कम से कम। मैं भी चलती हूँ, चलकर इनको नाश्ता करा देती हूँ, वरना ऑफिस के काम के चक्कर में फिर से ही अपना नाश्ता भूल जाएंगे। और कल इनकी तबीयत इतनी खराब थी, आज तो इन्हें बहुत अच्छे नाश्ते की बहुत जरूरत है। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद तो करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, ये हमारी इस कहानी का पहला भाग था। हमारी इसी कहानी का दूसरा भाग कल आपको हमारे इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो कैसा लगा आपको? उम्मीद है कि पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हमारे जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक रोजाना पहुंचते रहें। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।